सबको पता है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत चुकी है और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि इलेक्शन फेयर नहीं था, उनको धोखे से हराया गया और वोट चोरी हुए हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ममता बनर्जी को क्या लगता है, क्या सरकार कैसे चलती है, और उनको ये समझना चाहिए कि जो गद्दी है वो आपको जनता ने दी है, ये आपके बाप की गद्दी नहीं है। गवर्नर के पास राइट्स होते हैं कि वो आपको डिसमिस कर सकता है और जो रूलिंग पार्टी जीती है उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोल सकता है। दूसरी चीज, जैसे ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीती, अभी से लेफ्ट वाले और कई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेजेस ने पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया है। देखो बीजेपी के आते ही महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। एक बंदा था जिसने ये बोला था कि इलेक्शन से पहले कि अगर बीजेपी जीती तो मैं नंगा नाचूंगा, और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को ग्रुप में मारा जा रहा है और उसके साथ एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा है कि देखो बीजेपी के आते ही क्या हो रहा है। मैं थोड़ा फैक्ट चेक दे देता हूँ, वो जो वीडियो है वो 23 अप्रैल का है, वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद का है भी नहीं, और वो इंडिया का भी वीडियो नहीं है, वो बांग्लादेश का वीडियो है। तो ऑब्वियसली बीजेपी जीतते ही वेस्ट बंगाल में टीएमसी और अपोजिशन पार्टीज ने ऐसी चीजें सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, और जब तक नया सीएम कैंडिडेट नहीं बन जाता है तब तक ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेस होता है। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि महिलाओं की सिचुएशन खराब हो गई है, लोगों को डराया जा रहा है और वर्कर्स को मारा जा रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, जब 2021 में टीएमसी गवर्नमेंट बनी थी और बहुत मेजोरिटी से जीती थी, तब आप लोगों ने क्या किया था, भूल गए क्या? बीजेपी के 300 वर्कर्स को मार दिया गया था जिनकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। एक प्रेग्नेंट वुमेन तक को नहीं छोड़ा गया था। कितने वर्कर्स को घुस घुस के मारा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट देने गए थे। और अगर आज बीजेपी सपोर्टर्स जीत की खुशी दिखा रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि लोग डर रहे हैं। महिलाओं के राइट्स की बात तो आप लोग मत ही करो तो अच्छा है। कोलकाता केस तो याद ही होगा आपको, जब एक लड़की के साथ रेप हुआ था और ममता बनर्जी ने बोला था कि कॉलेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और लड़की 10 बजे के बाद बाहर कर क्या रही थी। ये आपके वर्ड्स थे, आप डेमोक्रेसी की बात करते हो। और एक और चीज, जितने भी लेफ्ट लॉबी वाले हैं, ध्रुव राठी, रेंटिंग गोला और ये रिचा चड्डा और इनके जैसे जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने अभी से ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है कि वेस्ट बंगाल में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ईवीएम हैक हुई है, मुस्लिम्स को वोट नहीं देने दिया गया। अच्छा, अगर इतना ही अनफेयर इलेक्शन की बात कर रहे हो तो आसाम में भी अनफेयर है, पुडुचेरी में भी अनफेयर है, बट केरला में फेयर है। वहां क्यों फेयर है भाई? क्योंकि वहां आपकी फेवरेट पार्टी की सरकार है, वहां आपके बाप की सरकार है। जहां बीजेपी जीत जाए वहां डेमोक्रेसी खतरे में है, जहां आपकी पार्टी जीते वहां एजुकेटेड वोटर्स। ये दोगलापन लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है आप लोगों का। और रही बात लेफ्ट लॉबी की, मुझे लगता है कि इस देश से 80% ऑफ लेफ्ट लॉबी वैसे ही साफ हो चुकी है। आप कुछ साल और रुक जाइए, आपका पूरा पत्ता ही साफ कर देंगे देश से, क्योंकि आप किसी की पार्टी के सपोर्ट में है ही नहीं, आप हो एंटी नेशनल लोग। क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब इतने लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ रेप हुआ, और वो लोगों ने रेप किया जो पॉलिटिक्स पार्टी में खुद वर्कर्स के रूप में हैं। तब आप लोगों की डेमोक्रेसी कहां गई थी? तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन आज जब बीजेपी जीत गई है तो सडनली फेयर इलेक्शन की बात याद आ गई।